इस देश के संसद भवन का नाम सावरकर के नाम पर हो गया, इस देश के दलित 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा आंदोलन करेंगे और इस देश के दलित तैयार हैं उस आंदोलन के लिए। आप अपने घर के शौचालय का भी उद्घाटन करने के लिए इस आदमी को बुला सकते हैं। भाई ये आदमी है, प्रधानमंत्री है या प्रचार मंत्री है, नया कपड़ा पहनकर ले गए, कैंची लेके पहुंच गए। देश के दलितों ने पिछले 6 महीने में सिर्फ 40 से ज्यादा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस मुद्दे पर किए हैं कि संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे हो और सावरकर के जन्मदिन के दिन जो है ये संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस कोई नया ऑटो खरीद कर भी आप आज पीएमओ में चिट्ठी लिख देंगे ना कि ऑटो का उद्घाटन करना है, रिक्शा का उद्घाटन करना है, वो भी उद्घाटन करने चले आएंगे क्योंकि तो आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं। एक आदिवासी महिला कैसे उद्घाटन कर देगी संसद भवन का? इनको लगता है आज सत्ता है कल नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए, लूट लो, नोच लो, खसोट लो। पुल बना नहीं है, पुल का ईटा गड़ा उसमें उद्घाटन, ट्रेन जो है ठीक से बना नहीं है, प्लास्टिक का डिब्बा बना दिया उसमें उद्घाटन जो गाय से टकरा के टूट जा रही है। मुझे तो डर लगेगा इस संसद भवन की बिल्डिंग में घुसने में, इतनी जल्दबाजी मची हुई है, पता नहीं छत कैसा बना होगा, दीवार कैसी बनी होगी, कुछ भी कर सकते हैं। उद्घाटन की इतनी जल्दबाजी है। मुझे देखिए, अचानक सोशल मीडिया पर एक खबर आती है कि 28 मई को देश के प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा यानी कि न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगे और यह खबर इतनी तेजी से वायरल हुई कि अब प्रधानमंत्री को लेकर राष्ट्रपति भी घेरे में है, क्योंकि राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है यह प्रोजेक्ट और राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए कायदे से, लेकिन कर कौन रहा है? देश के प्रधानमंत्री। इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर ओम सुधा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं, राष्ट्रपति के होते हुए प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं 28 मई को देश के पार्लियामेंट का उद्घाटन करने? ये तो संसद भवन है, आप अपने घर के शौचालय का भी उद्घाटन करने के लिए इस आदमी को बुला सकते हैं। इतनी बेताबी रहती है इनको। ट्रेन का उद्घाटन हम बचपन से देखते आए हैं कि डीआरएम करते थे, ये एक एक ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं रूट वाइज। भाई ये आदमी है, प्रधानमंत्री है या प्रचार मंत्री है, नया कपड़ा पहनकर ले गए, कैंची लेके पहुंच गए। दूसरी बात, इससे ज्यादा और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस सवाल पर आज पूरे देश का ध्यान जाना चाहिए। यह वही तारीख है 28 मई, जिस दिन अगर मैं सही हूं तो सावरकर का जन्मदिन है। सावरकर वही आदमी है जिसने अंग्रेजों से 14 बार माफी मांगी थी। उस आदमी के जन्मदिन के अवसर पर आप जो है देश के संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, और वो भी क्यों? यह डेट क्यों चुना गया, कभी सोचा है आपने? क्योंकि इस देश के SC, ST, OBC लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 3 साल से कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो। हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ लगातार इस लड़ाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में पूरे देश में लड़ रहा है। इस लड़ाई के लिए देश के दलितों ने पिछले 6 महीने में सिर्फ 40 से ज्यादा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सिर्फ इस मुद्दे पर किए हैं कि संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे हो। और ये बेशरम मनुवादी लोग सावरकर के जन्मदिन के दिन जो है ये संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस खेल को समझिए। उद्घाटन इस देश में शौचालय हो या संसद भवन हो, उद्घाटन कौन करेगा ये सब तय हो चुका है। उद्घाटन तो एक ही आदमी करेगा। कोई नया ऑटो खरीद कर भी आप आज पीएमओ में चिट्ठी लिख देंगे ना कि ऑटो का उद्घाटन करना है, रिक्शा का उद्घाटन करना है, वो भी उद्घाटन करने चले आएंगे, क्योंकि काम तो इन्होंने किया नहीं है कुछ। पहली बार कोई ढंग का संसद भवन बना है, उसका मौका वो कैसे जाने देंगे भला? कैसे राष्ट्रपति को मौका मिलेगा? और ये तो मनुवादी लोग हैं, ये तो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये तो आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं। एक आदिवासी महिला कैसे उद्घाटन कर देगी संसद भवन का? क्या बात करते हैं? ये तो हास्यास्पद बात है। इनकी नजर में तो ये हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र में दलित आदिवासी कितनी औकात हो गई, वो संसद भवन का उद्घाटन कर दे। इसलिए राष्ट्रपति को सिर्फ मौका नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, इसलिए उद्घाटन नहीं करने दिया जा रहा। इनके जितने भी वेद पुराण हैं, मनुस्मृति है, औरत को नरक का द्वार कहते हैं ये, और औरत को नरक का द्वार मानने वाले लोग
एक महिला राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन करवाएंगे, या इस देश के लोग उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैं तो उम्मीद नहीं करता हूं। नरेंद्र मोदी जी खुद ही ओबीसी हैं, आप लगातार मनुवादी, नरेंद्र मोदी तो ओबीसी के कौन से वाले भैया ओबीसी हैं? कौन है ओबीसी? पैदा भी ओबीसी नहीं हुए थे। जिस जाति में पैदा हुए, घांची जाति में सवर्ण था, और जब मुख्यमंत्री बन गए तो वोट बैंक के लिए अपनी जाति को कन्वर्ट करा लिया ओबीसी में। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश का प्रधान मुख्यमंत्री जो है आदित्यनाथ, वो अपना जो है सारा 140 से ज्यादा मुकदमा था बंद कर दिया। सैया कोतवाल तो डर काहे का। और एक बात, जो ओबीसी जाति में पैदा हुआ वो ओबीसी का नेता नहीं है। जो ओबीसी जाति की बात करेगा वो ओबीसी का नेता है। अगर ये ओबीसी के नेता हैं, मोदी जी क्यों नहीं जाति जनगणना का प्रकाशन कर रहे हैं? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी विपक्ष का नेता राहुल गांधी बोल रहा है। ये तो सरकार में है, संसद में है, क्यों नहीं जाति जनगणना का प्रकाशन कर रहे हैं? इस देश का ओबीसी चाहता है कि मंडल कमीशन की सिफारिशें पूरे देश में लागू हो। क्यों नहीं प्रधानमंत्री मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करते हैं? ओबीसी नेता बनते हैं। इस देश के SC ST ओबीसी को पढ़ाने का दौर चला गया, मनुस्मृति का दौर चला गया। इस खेल को इस देश का ओबीसी अब अच्छी तरह से समझने लगा है। अच्छा, अचानक ये खबर आई है कि प्रधानमंत्री जो है न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 महीने पहले तारीख मुहूर्त निकाला जाता है, जो आप मनुवादी सभ्यता कह रहे हैं, मनुवादी तरीके का। लेकिन अचानक 4-5 दिन पहले ये खबर आती है, चूंकि आज जो है किस तारीख है, 20 तारीख है, माफ कीजिएगा, तो 5-6 रोज पहले ये खबर आती है कि भैया प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इतना जल्दी सब कुछ हो रहा है। भाई, नोटबंदी हुआ था तो कोई इश्तिहार आया था? आप ही बताइए, नोटबंदी का कोई इश्तिहार आया था? इस देश में प्रधानमंत्री ऐसे ही काम करते हैं, जिनके पास सेंस हो, पढ़ा लिखा हो, कोई प्लानिंग हो, तो वो प्लानिंग से काम होता है। यहां तो होड़ मची हुई है, लूट मचा हुआ है। इनको लगता है आज सत्ता न है, कल नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए, लूट लो, नोच लो, खसोट लो। पुल बना नहीं है, पुल का ईटा गड़ा, उसमें उद्घाटन। ट्रेन जो है ठीक से बना नहीं है, प्लास्टिक का डिब्बा बना दिया, उसमें उद्घाटन, जो गाय से टकरा के टूट जा रही है। शौचालय का उद्घाटन, कुछ भी कर सकते हैं। उद्घाटन की इतनी जल्दबाजी है, मुझे तो डर लगेगा इस संसद भवन की बिल्डिंग में घुसने में। इतनी जल्दबाजी मची हुई है, पता नहीं छत कैसा बना होगा, दीवार कैसी बनी होगी। यह उद्घाटन की जल्दबाजी है, क्योंकि यह सरकार इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है। इवेंट चल रहा है। अभी एक उदाहरण देता हूं इवेंट मैनेजमेंट को लेकर। ऑस्ट्रेलिया में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होना था, तमाम देशों ने अपना जाना कैंसिल कर दिया। सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं अकेले ऑस्ट्रेलिया। पूरी दुनिया से लोग आने थे, सब लोगों ने पोस्टपोन कर दिया है किसी कारणवश। सिर्फ अपने भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे, और जिस हॉल में सभा होनी थी उसके पैरेलल में दूसरे हॉल में सभा करेंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग हैं। इवेंट मैनेजमेंट की सरकार चल रही है। चमकदार कपड़े पहनो, फीता काटो, रिमोट दबाकर उद्घाटन करो। बिहार का याद ही होगा, 1 लाख करोड़, 1 जीरो और लगा दें, 1 जीरो और लगा दें। ये जीरो लगवाने वाले लोग हैं। और फाइनली बिहार को मिला क्या? जीरो ही मिला बिहार को। फाइनली मोदी जी ने कुछ गलत नहीं किया था, जीरो देकर आ गए। तो इनकी ऐसी ही बेताबी है, ऐसी ही जल्दबाजी है। झूठ का कारखाना है हमारे देश के प्रधानमंत्री। पूरी दुनिया के अगर टॉप 5 झूठ बोलने वालों की लिस्ट निकालेंगे, उसमें भी नंबर 1 पर होंगे हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, अभी न्यू जो संसद भवन है, पार्लियामेंट है, वो पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ है। चारों बगल जो बाउंड्री होनी थी वो भी नहीं हुआ है। अभी पूरा कह सकते हैं कि पूरा आधा अभी कंप्लीट होना बाकी है, लेकिन फिर भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। सावरकर का जन्मदिन जो आ गया, सावरकर, चूंकि पूरे देश के SC ST OBC ने मांग कर दी है कि संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे होना चाहिए। अब सावरकर का जन्मदिन आ गया। अब इनको लगता है इस मांग के समर्थन में लोग देश भर में आंदोलन न शुरू हो जाए, उससे पहले सावरकर के जन्मदिन पे कर दो उद्घाटन। भले दीवार गिर जाए, भले बाउंड्री ना बना हो, भले कलर पेंट नहीं हुआ हो, सावरकर के जन्मदिन के अवसर पर इनको फीता काटना है संसद भवन का, इसलिए इन्होंने 28 मई का दिन चुना। तो आपको इस बात का डर है कि डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट ना होकर जो है सावरकर के नाम पर रखा जाएगा? बिल्कुल डर है। बिल्कुल डर क्या है, यही कर ही सकते हैं ये।
इनके तो आराध्य वही इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर तो इनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो दलित थे। आप देखें, उद्घाटन ही दलित आदिवासी राष्ट्रपति से नहीं करवाना है, तो इनको तो चिढ़ है। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करने वाले लोग हैं। ये तो हिंदू राष्ट्र वाले लोग हैं, जिसके खिलाफ थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। छोड़िए, जिनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई है इन्होंने, पटेल कहते हैं हिंदू राष्ट्र एक पागलपन है। ये पागलपन वाले लोग हैं। आप देखिए, इस सरकार के मंत्री, एक पगला बिहार अभी घूम रहा था बागेश्वर, जो कहता है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को। वो अगर इस देश में खालिस्तान राष्ट्र की बात करना, जो अमृतपाल कर रहा था, देशद्रोह है। हिंदू राष्ट्र की बात करना कैसे जो है देश प्रेम है, वो भी देशद्रोह है। संवैधानिक राष्ट्र की बात करो तो उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल, उसको मैं तो उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ हूं। बागेश्वर धाम पागल है, हपक लेगा, उससे दूर रहना चाहिए, उसको जंजीर में बांध के रखना चाहिए। वो पागलों वाली हरकतें। उसके तो जेंडर पे भी मुझे डाउट होता है, जिस तरह का उसका बॉडी लैंग्वेज है बागेश्वर का। अच्छा, मैं दूसरी बात, मुद्दे को हम भटकाएंगे नहीं। आपने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर वो दलित हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, और कह के रोने लगते हैं। कई बार ये दृश्य जो है हम लोग के सामने आया है। तो आप ये तो मानना पड़ेगा ना कि दलितों के नाम पर रोने लगते हैं, तो दलित प्रेम तो कहीं है प्रधानमंत्री के दिल में? पहले तो रोने की बात बता दूं, ये तो हम लोगों के लिए दुखद स्थिति है कि आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो अभिनेता होते, मैं यकीन दिलाता हूं, हर साल एक्टिंग का ऑस्कर अवार्ड भारत आता। अपने प्रधानमंत्री से बड़ा एक्टर इस पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन पानी मांगे एक्टिंग में, इतने बड़े एक्टर हैं। दलितों के हित की बात करते हैं, पूरे देश से दलितों का आरक्षण खा गए, दलित हित की बात करते हैं। रोहित वेमुला जो एक दलित बच्चा था, उसको सुसाइड करना पड़ा, और सुसाइड नहीं था, वो ऑर्गेनाइजेशनल मर्डर था। रोहित वेमुला के खिलाफ इनके मंत्री चिट्ठी लिख रहे थे, आत्महत्या के लिए उकसाया उनको। ये दलितों के पक्ष में है। HRD मिनिस्टर उस समय मनु स्मृति ईरानी थी। मनु स्मृति को लागू करे तो मनु स्मृति ईरानी ही है। HRD मिनिस्टर चिट्ठी लिखा, भड़काया। बंगारू दत्तात्रेय, क्या नाम था, दत्तात्रेय कोई वाइस चांसलर था, इनका चिट्ठी बाजी चल रहा था। उस बच्चे को, हमारे भाई रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी। हाथरस में क्या हुआ? कौन खड़ा था बलात्कारियों के पक्ष में? आरक्षण कौन खा रहा है इस देश में? दलितों का कौन खा रहा है? चलिए, लास्ट सवाल ये पूछते हैं, क्या अगर डॉक्टर अंबेडकर के नाम से न्यू पार्लियामेंट नहीं होगा, मान लीजिए कि सावरकर के नाम से न्यू पार्लियामेंट का नाम होता है, तो क्या इस देश में दलित आंदोलन? अगर इस देश के संसद भवन का नाम सावरकर के नाम पर हो गया, इस देश के दलित 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा आंदोलन करेंगे, और इस देश के दलित तैयार हैं उस आंदोलन के लिए। सुनने में आ रहा है कि आप एक संसद जो है बहुजन संसद का वो कार्यक्रम भी रख रहे हैं, ताकि देश भर के जो दलित हैं वो एक साथ आ पाए, और सरकार में जो एक शोषित वंचित तबके को जो अलग कर दिया गया है उसको एक मेन फ्रेम में लाया जा सके। क्योंकि देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है वो देश के दलितों और पिछड़ों का है। प्रधानमंत्री भी ये बात कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। तो आप उसको कैसे, क्या उसमें क्या क्या चीज़? अभी देखिए, ये कार्यक्रम है बहुजन संसद 2023। इनमें आप तमाम मुद्दे देख लीजिए। देश के जो SC ST OBC समाज के मुद्दे हैं, जो इस देश की 90% आबादी के जो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर किया जाए। पहली मांग हमारी यही है। आरक्षण, निजीकरण, EVM को बैन करो, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, दलित उत्पीड़न पे रोक लगाओ, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी, प्रमोशन में आरक्षण लागू कैसे होगा, निजीकरण कैसे रुकेगा, कॉलेजियम सिस्टम पर रोक कैसे लगेगा। इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ, इस मनुवादी सरकार की जितनी बेईमानियां हैं, उन तमाम बेईमानियों के खिलाफ हमने पूरे देश के SC ST OBC समाज को लेकर बहुजन संसद बुलाया है। क्योंकि अब जो स्थिति है, जिस तरह से संसद भवन को म्यूट कर दिया जाता है, हमें लगता है इस देश के बहुजनों को अपनी संसद लगाने की जरूरत है। इसलिए हमने 2 जुलाई 2023 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुजन संसद बुलाई है। जो भी साथी इस बहुजन संसद में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करता हूं। मेरा नंबर है, सीधा मैं अपना नंबर बोल देता हूं, 8789
325595। आप पूरे देश से संपर्क कर सकते हैं, रेलवे में रिजर्वेशन करा लीजिए, क्योंकि यह बहुजन संसद आपके लिए है, आपके मुद्दों पर है, आपकी बात करने के लिए। आप, चूंकि मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सिर्फ बहुजनों का ही मुद्दा नहीं है, देश भर में कई जो हैं, कई जाति के लोग हैं, सब जाति का इसमें सभी को आप इनवाइट कर रहे हैं या सिर्फ बहुजनों को कर रहे हैं? ये सबका साथ सबका विकास बीजेपी करे। हम अपने समाज के शोषित पीड़ित वंचितों के साथ खड़े। हम SC ST OBC समाज की लड़ाई करते हैं, उनकी ही बात करते हैं। हम सवर्णों की बात नहीं करते, ब्राह्मणों की बात नहीं करते। पेट मेरा काटा है, हिस्सा मेरा खाया है, अब ब्राह्मण खाया है मेरा हिस्सा। जज क्यों नहीं हम, एंकर हम क्यों नहीं है? हमारी हिस्सेदारी कौन खा गया? जो हमारी हिस्सेदारी खा गया वो हमारे कार्यक्रम में नहीं आएगा। ब्राह्मण्स आर नॉट इनवाइटेड इन आवर कार्यक्रम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि 28 मई को कैसे प्रधानमंत्री खुद न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करेंगे, कितना बड़ा सवाल है, जो कि एक अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। दरअसल ये अधिकार क्षेत्र देश के प्रेसिडेंट यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के अंतर्गत आता है। कई बार ये सवाल उठ चुके हैं और इतना जल्दी ये सवाल तैयार किया गया, इतना जल्दी ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आप कहा नहीं जा सकता है। क्या इस देश में न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं? अगर ये वीडियो आप YouTube, Facebook पर देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।